इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की फिल्म द नाइटिंगेल ऑफ बुरसा के बारे में, जो कहानी है चेंगिज नाम के एक आदमी की जिसे बुरसा शहर का बुलबुल कहा जाता था। 1986 के तुर्की में बुरसा शहर के एक इलाके में चेंगिज नाम का सिंगर बीच पर छोटे मोटे शोज किया करता था, पर एक शो के दौरान उसकी बहन पाकीजा से उसकी विग निकल गई और शो छोड़कर उसे अपनी विग लेने के लिए एक कुत्ते के पीछे दौड़ना पड़ा। उस इलाके के लोग हर वक्त चेंगिज का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि आज तक वो एक भी एल्बम रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर इस परेशानी के बीच उस कुत्ते ने उसे खुश होने का एक मौका दिया, जब चेंगिज उसका पीछा करते हुए आरजू नाम की एक खूबसूरत लड़की के घर में घुस आया। आरजू की माँ चेंगिज को एक ठरकी आदमी समझने लगी, पर उसने समझाया कि वो सिर्फ अपने भतीजे के साथ अपना विग लेने वहाँ आया है। चेंगिज को इस मुसीबत से तस्किन नाम के उसके दोस्त ने बचाया, जो आरजू का बड़ा भाई है और चेंगिज के बचपन का दोस्त है। वो उस परिवार के साथ वक्त बिताने लगा और कुछ वक्त बाद वहाँ तस्किन की पत्नी सेवदा आ गई, जो आरजू के लिए अपने दोस्त का रिश्ता लाई थी। पर आरजू की माँ ने उस लड़के के डॉक्टर होने के बावजूद साफ साफ इनकार कर दिया। रात तक चेंगिज उसी घर में रहा और उस परिवार को गाने सुनाने लगा। चेंगिज ने बताया कि उसका एक एल्बम रिलीज करने का सपना है और ये सुनकर तस्किन ने कहा कि उसे एक नया गाना बनाना चाहिए। तब चेंगिज को पता चला कि वो पूरा परिवार म्यूजिक जानता है और उसे एहसास हुआ कि आरजू के पिता एक मशहूर लिरिक्स राइटर है। जब अपने भतीजे के साथ वो अपने घर लौटा तो उसका भाई कहने लगा कि चेंगिज हमेशा परिवार की परेशानियां बढ़ाता है। शराब के नशे में चेंगिज ने बताया कि वो बहुत खुश है क्योंकि आज वो एक बेहद मशहूर राइटर से मिलके आया है। वो खुश इसलिए भी था क्योंकि वो अब उन्हीं के साथ एक एल्बम बनाने वाला है, पर इस काम के लिए उसे पैसे चाहिए थे और पैसे देने से उसके भाई ने साफ इनकार कर दिया। पर चेंगिज को रोते देख उसके भाई का दिल पिघल गया और वो मान गया। अगले दिन जब पाकीजा के बॉयफ्रेंड एरोल ने देखा कि चेंगिज खुशी खुशी घर से निकला है, तो वो ये जानकर हैरान हो गया कि वो अपना एल्बम बनाने जा रहा है। खुशी खुशी चेंगिज आरजू के घर पहुंचा और अपना विग उसके कुत्ते ऑस्कर से बचाकर घर के अंदर गया। चेंगिज को घर में देखकर आरजू हैरान हो गई और फिर उसे पता चला कि आरजू के पिता डॉक्टर फती नाम के एक सिंगर को लेकर रिकॉर्डिंग के लिए गए हैं। बिना वक्त गवाए चेंगिज वहाँ से निकला और उस रिकॉर्डिंग कंपनी में पहुँचने की कोशिश करने लगा, जहाँ फती गाने की तैयारी कर रहा था। पर फती का गाना आरजू के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। चेंगिज के आते ही फती उसका मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि सालों से चेंगिज रिकॉर्डिंग करने की बात कर रहा है, पर आज तक एक भी गाना गा नहीं पाया। चेंगिज ने कहा कि वो फती की जगह गाना चाहता है और इस गाने के लिए वो पैसे भी लाया है। देखते ही देखते उसके और फती के बीच गाने को लेकर लड़ाई शुरू हो गई और वो दोनों आरजू के पिता को मनाने की कोशिश में लग गए। पर अचानक आरजू के पिता को दिल का दौरा पड़ गया। घर जाकर सबको पता चला कि उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा था, बल्कि उन्हें सिर्फ गैस की वजह से दर्द हुआ था। सेवदा इस सबके बीच अब भी आरजू के शादी की बात कर रही थी और ये सुनकर उसके पिता नाराज हो गए। चेंगिज उस वक्त उसी घर में मौजूद था और इसी उम्मीद में बैठा था कि उसे रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा। तस्किन के पिता ने रिकॉर्डिंग करने से इनकार कर दिया था, पर पैसे देखकर तस्किन ने कह दिया कि उसके पिता वो गाना सिर्फ चेंगिज को देना चाहते हैं। खुशी खुशी पैसे देकर चेंगिज अपने घर लौटने लगा और रास्ते में उसे पता चला कि बीच पर उसकी जगह तैयर नाम के एक पियानिस्ट को शो दे दिया गया है। चेंगिज को उसकी इकलौती नौकरी से निकाल दिया गया था, पर इससे चेंगिज को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग को लेकर एक्साइटेड था। एरोल उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी तारीफें किए जा रहा था, पर चेंगिज समझ नहीं पाया कि ये सब कुछ वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पाकीजा से प्यार करता है। अगली सुबह तस्किन अपनी चिड़िया बेचने निकला, पर उसकी चिड़िया के मुकाबले एक और चिड़िया को लाया गया था जो इतना अच्छा गा रही थी कि तस्किन की चिड़िया की मौत हो गई और तस्किन दूसरी चिड़िया खरीदने की कोशिश में चेंगिज के दिए पैसे गवा बैठा। उसकी इस हरकत ने उसके पिता को नाराज कर दिया और वो तस्किन को चोर कहने लगे। इस सबसे अनजान चेंगिज तस्किन से मिलने उसके घर आ पहुंचा। जब उसे सच पता चला तो उसने बताया कि तस्किन ने गाना रिकॉर्ड करने का वादा किया था। तस्किन के पिता फती से किया रिकॉर्डिंग का वादा तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो चेंगिज को गाना तो नहीं दे पाए, पर उन्होंने चेंगिज के लिए एक नए म्यूजिक बैंड का बंदोबस्त कर लिया और अब चेंगिज आरजू और तस्किन के साथ गाने लगा। पर उसे स्टेज पर परफॉर्म करते देख फती को तकलीफ होने लगी। उसने चेंगिज को नौकरी से निकलवाने की कोशिश तो की, पर वो नाकामयाब रहा।
अगले दिन चेंगिस के पैसे लौटाने के लिए तस्किन ने अपनी नई चिड़िया बेचने की कोशिश की, पर उस चिड़िया ने गाना ही बंद कर दिया था और वो उसे बेच नहीं पाया। तस्किन को लगा कि वो चिड़िया बीमार है, इसलिए उसने हुस्न नाम के एक डॉक्टर से बात की। हुस्न ने उन्हें मिलने बुलाया और कहा कि उसने ब्राउन जैकेट पहनी है और उस जैकेट को देखकर वो उसे पहचान पाएंगे। वो दोनों उसे ढूंढते हुए एक ऐसे आदमी तक पहुँचे जो दिमागी तौर से कमजोर है, और वो आदमी चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गया। सही वक्त पर हुस्न वहाँ आ गया, पर ब्राउन जैकेट वाला वो पागल आदमी उन सबके पीछे पड़ गया और चेंगिस को फिर से अपनी विग से हाथ धोना पड़ गया। किसी तरह सेवदा की मदद से उसे नई विग मिली और उसके नए रूप को देखकर आरजू ने फैसला किया कि अब चेंगिस को बुरसा का बुलबुल बुलाया जाएगा और यही उसकी नई पहचान होगी। आरजू की बातों ने उस पर ऐसा असर किया कि उसे आरजू से प्यार होने लगा और इसी प्यार की वजह से वो पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से गाने लगा। देखते ही देखते आरजू और चेंगिस की जोड़ी मशहूर हो गई। और 2 महीने बाद उस्मान नाम के एक आदमी की नजर इस जोड़ी पर पड़ी। पहली बार चेंगिस को उसके परिवार वाले इज्जत दे रहे थे, पर जब उसके भाई को पता चला कि अब तक उसने रिकॉर्डिंग नहीं की है तो वो अपने पैसों के बारे में पूछने लगा। चेंगिस ने एक बहाना तो बना लिया, पर ठीक उस वक्त हुस्न वहाँ चिड़िया लेकर आ गया और सबको पता चल गया कि चेंगिस के पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। दिन गुजरते गए, पर अब भी चेंगिस को रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिला और इस वजह से वो अपना आपा खोने लगा। वो अपने आप को पिंजरे में बंद जानवर की तरह देखने लगा, जो कि एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहाँ से वो आजादी की जिंदगी जी नहीं पा रहा। और उसी जानवर को देखते हुए उसने एक गाना लिखा जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। उसकी गलतियों को सुधारने का काम आरजू और उसके पिता ने किया। इस नए गाने ने उसे और कामयाबी दी और इस कामयाबी को देखकर फतीह को तकलीफ होने लगी। एक रात तुर्की की सबसे मशहूर सिंगर बुलंद एरसोय उनका परफॉर्मेंस देखने आई और फतीह चेंगिस को स्टेज से उतारने की कोशिश करने लगा। उस्मान के कहने पर फतीह को स्टेज से दूर भेज दिया गया और उस रात बुलंद को एक नया गाना मिल गया। उस्मान ने चेंगिस से कहा कि बुलंद उसका गाना लेना चाहती है और उसके बैंड को उसके साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, पर इसके बदले उन्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। चेंगिस ने गाना देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने गाने को खुद रिकॉर्ड करना चाहता था। उस्मान ने कहा कि वो उन लोगों के लिए किसी दूसरे गाने की रिकॉर्डिंग का सारा खर्च उठाएगा, पर इसके बदले उन्हें बुलंद को अपना गाना देना पड़ेगा और इस फैसले के लिए उनके पास एक रात का वक्त था। आरजू और सेवदा का मानना था कि उन्हें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, पर चेंगिस तैयार नहीं था। आरजू ने उसे समझाया कि वो और भी गाने लिख सकता है और ये सुनकर वो अपना गाना बुलंद को देने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद एरोल पाकीज़ा को लेकर गलती से चेंगिस के परिवार के सामने आ गया और उसकी उस रिश्ते को छुपाने की कोशिश नाकामयाब रही, पर उन दोनों से नाराज होने के बजाय उनका रिश्ता पक्का कर दिया गया और ये देखकर एरोल हैरान हो गया। कुछ दिन बाद चेंगिस के ग्रुप की रिकॉर्डिंग का दिन आया। उस्मान असल में आरजू को पसंद करने लगा था और ये बात आरजू की माँ समझ गई। वो आरजू और उस्मान का रिश्ता पक्का करने की कोशिश करने लगी और इसी कोशिश में चेंगिस को दूर भेजकर वो उस्मान और आरजू को अपने साथ ले गई। बिना वक्त गवाए उन्होंने आरजू और उस्मान की शादी की बात कह दी, पर आरजू उनकी बातें समझ नहीं पाई। अचानक वहाँ बुलंद और फतीह भी आ गए और कुछ देर बाद तस्किन और चेंगिस भी वहाँ आ पहुँचे। चेंगिस का वहाँ आना फतीह के लिए खतरनाक साबित होने लगा और चेंगिस की गलती की वजह से फतीह को अपने काम से हाथ धोना पड़ गया। चेंगिस और आरजू एक दूसरे के साथ पहले से ज्यादा वक्त बिताने लगे और बेफिक्र होकर अपने आने वाले शो के बारे में सोचने लगे। धीरे धीरे आरजू को भी चेंगिस से प्यार होने लगा और एक रात एरोल के कैफे में वक्त बिताते हुए चेंगिस ने बताया कि पूरी जिंदगी उसने सिर्फ म्यूजिक पर ध्यान दिया है, इसलिए आज तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। आरजू जानती थी कि उम्र के फर्क की वजह से उन दोनों का रिश्ता नहीं हो पाएगा, फिर भी वो अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी, पर एरोल उनकी बातों के बीच आ गया। वो दोनों खुश तो थे, पर उनकी खुशियों पर पानी फिर गया जब उन्हें पता चला कि बुलंद ने उनका गाना लेकर उन्हीं के बैंड को परफॉर्मेंस से हटा दिया है और अब उन्हें खुद के परफॉर्मेंस के लिए एक अलग गाना ढूंढना पड़ेगा। पर कोई भी बुलंद के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए वो लोग उससे कुछ कह नहीं पाए। परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे थे और नए गाने की खोज में चेंगिस ने बताया कि वो उसका लिखा नया गाना गा सकते हैं। चेंगिस का नया गाना इतना अच्छा था कि उस गाने ने बुलंद को भी रुला दिया और उनका बैंड पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। एक तरफ चेंगिस नई ऊंचाइयों को छू रहा था तो दूसरी तरफ उस्मान आरजू से शादी करने की तैयारी कर रहा था।
और एक दिन उस्मान ने बताया कि चेंगिज और उसका ग्रुप इस्तांबुल जाने वाला है, जहां उन्हें एक मशहूर आदमी के साथ रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलेगा। उस वक्त आरजू की माँ को पता चल गया कि आरजू और चेंगिज एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उन दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगी। वो कहने लगी कि आरजू को अपनी खूबसूरती किसी बूढ़े आदमी पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए और उस्मान से शादी कर लेनी चाहिए। अपनी माँ की बातों के आगे आरजू ने हार मान ली और कुछ दिन बाद वो सब इस्तांबुल जाने की तैयारी करने लगे। पर अपनी मंजिल के करीब पहुँचते पहुँचते चेंगिज को एहसास होने लगा कि वो आरजू से दूर जाने वाला है। इस्तांबुल के एक मशहूर म्यूजिक कंपनी के मालिक ने जब उनका गाना सुना तो उसने दूसरों को घर भेजकर उस्मान से बात की। उसने कहा कि वो आरजू को अकेले गाने का मौका देना चाहता है और उस्मान को अब चेंगिज को पैसे देकर वहाँ से भगा देना चाहिए। उसी शाम उस्मान ने सबके सामने कह दिया कि वो आरजू से शादी करना चाहता है और अपनी माँ के कहने पर आरजू शादी के लिए राजी हो गई। दिल टूटने के बावजूद चेंगिज कुछ कह नहीं पाया और फिर से अपने घर लौट आया। उस इलाके में एक लड़की घूमा करती है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और चेंगिज ने एरोल को बताया कि उस लड़की की ये हालत उसके पति के मौत के बाद हुई है और प्यार अच्छे अच्छों को पागल कर देता है। अचानक तस्किन की वो चिड़िया गाने लगी जो कई महीनों से गा नहीं रही थी और उसकी आवाज सुनकर चेंगिज भी गाने लगा। अंत में चेंगिज ने अपनी विग को पानी में बहा दिया और उसी दिन से उसने म्यूजिक से अपना नाता तोड़ दिया। 1 साल बाद आरजू के पिता की मौत हो गई और उनके फ्यूनरल पर तस्किन ने चेंगिज से कहा कि उसे इस्तांबुल चलना चाहिए जहां उसे काम मिल सकता है, पर चेंगिज ने कहा कि उसने गाना छोड़ दिया है। आरजू एक मशहूर सिंगर बन गई थी और बिना किसी गिले शिकवे के चेंगिज उससे बातें करने लगा। आरजू ने उससे माफी मांगी पर चेंगिज का कहना था कि उसे कभी आरजू से प्यार करने का हक ही नहीं था। जाने से पहले आरजू ने चेंगिज को उनकी पहली एल्बम दी और एक आखिरी बार उन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।